बेगूसराय में काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने से शिक्षक अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इसी सिलसिले में रविवार को मुख्यालय स्थित गांधी स्टेडियम बेगूसराय में काउंसलिंग उपरांत चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की अहम बैठक की गई, जिसमें शपथ पत्र लेकर शिक्षकों को अविलंब नियुक्ति मांग की गई है। रविवार को गांधी स्टेडियम में आयोजित इस अहम बैठक की अध्यक्षता शिक्षक अभ्यर्थी मनोज टाइगर ने किया। बैठक का उद्देश्य चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की प्राप्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार का घेराव करना बताया गया। इस दौरान अभ्यर्थी राहुल कुमार ने बताया कि आज चयनित अभ्यर्थियों की कोर टीम के बनतले प्रांत के सभी जिला इकाइयों में आज बैठक हो रही है। अभ्यर्थियों ने जानकारी दी कि सरकार की लापरवाही, लेट लतीफी और निष्क्रियता के कारण इस बहाली में काफी विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि 2019 से शुरू हुई इस बहाली साल 2021 के अंत तक पहुंच गई है। बावजूद इसके यह बहाली की प्रक्रिया अब तक पूरा नहीं कराया जा सका है। अब जबकि सर्टिफिकेट सत्यापन की समय सीमा 31 अक्टूबर 2021 को तय की गई थी, वो तिथि भी समाप्त हो चुका है और आज तक ज्वाइनिंग लेटर का अता पता नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि ज्वाइनिंग लेटर में 3 वर्षों से हो रही देरी के कारण अभ्यर्थियों को आर्थिक तंगी के साथ साथ सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों में राखी कुमारी ने कहा कि अब धैर्य का बांध टूटता जा रहा है और जैसे ही प्रदेश कार्यकारिणी का आदेश आता है तो वे सभी पटना में महाआंदोलन के लिए कूच करेंगे। अभ्यर्थी अलका कुमारी ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, तो ऐसे में गुणवत्ता युक्त शिक्षक को विद्यालय पहुंचाने में देरी करना इन दावों और उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। इनका कहना है कि सरकार अगर इसी तरह टालमटोल करेगी तो सभी लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। इस मौके पर अभ्यर्थी राहुल राशि, संतलाल कुमार, चंद्रभूषण दास, दिवाकर कुमार, खुशबू कुमारी, कल्पना श्रीवास्तव, तबरेज आलम, नेहा कुमारी, रूपाली, अर्पणा, अशोक कुमार पंडित सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मैं सरकार के खिलाफ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय जो है न्यायाधीश मुख्यमंत्री जी, वो महिला के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। जब महिला को सशक्त कर रहे हैं, कहाँ सशक्त हो रहा है? आपने महिलाओं को रोजगार तो दिया, लेकिन क्या उसको नियुक्ति पत्र दिया? हम महिलाओं का एक ही मांग है, जब तक आप नियुक्ति पत्र नहीं देंगे हम आपके बहाली को पूर्ण नहीं समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। मेरा सिलेक्शन सामो प्रखंड में हुआ है। नमस्ते, मैं नियोजित शिक्षक हूँ। मेरा सिलेक्शन हो चुका है और जैसा आप सब लोग जानते हैं, आप खुद मीडिया बंधु जानते हैं, हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारा डिमांड इलीगल है तो यह आप भी जानते हैं कि सरकार का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। हर एक डिपार्टमेंट में बिना प्रोटेस्ट किए, बिना डिमॉन्स्ट्रेट किए, बिना आंदोलन किए कोई भी डिमांड पूरा नहीं किया जाता। आप किसी भी अधिकारी से लेकर किसी पोस्ट के नेता तक जाइए, सबकी निगाह में ये वैकेंसी 2019 से शुरू हुई है। तमाम बहाने बनाने के बाद, तमाम डिले प्रोसेस को करने के बाद अभी तक हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। बार बार यह करके टरकाया जाता है आगे इलेक्शन है वगैरह वगैरह। आप ये बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है जो फुल्ली ऑनेस्टली काम करती है और टारगेट को समय पर करके देती है? अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का सब मीडिया बंधु से हैं, आपका आए दिन ऐसे मीटिंग्स का पर डे सामना करना पड़ता होगा, ढेरों से रिपोर्ट्स आप देते होंगे। बताइए आखिर क्यों कमी है? कौन करेंगे? यहाँ बेगूसराय के जो डीएम बैठे हैं, एसपी बैठे हैं, जो भी डीईओ हैं, क्या वे लोग मूर्ख व्यक्ति हैं? सर, वे लोग बीपीएससी पास करके, यूपीएससी पास करके बैठे हैं। उनके संज्ञान में सारा मामला है, सारी बातों को समझते हैं, फिर भी डिले क्यों है? हमारी डिमांड है, जब इतने पढ़े लिखे अफसर बैठे, खुद हमारे नीतीश कुमार सर शिक्षित कैंडिडेट। आज का निर्णय आप क्या लिया है? हमारा सर यही डिमांड है। सिर्फ हम डिमांड करते हैं कि हमें 100 समय नियुक्ति पत्र दी जाए, अन्यथा हम वायलेंटिव वे अपनाने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, लेकिन बिना मांगे तो मिल नहीं रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर कुमार है। मैं धवली बेगूसराय से हूँ और मैं भी सर सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। इस मामले को पहले भी फेसबुक के माध्यम से मैं कई बार उठा चुका हूँ। एक है मांग है मेरा नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र के लिए आए हैं सर। हमको बहुत दिनों से जो काउंसलिंग किया हुआ लगभग 4 माह हो गया, ठीक है। इसके लिए हम दर ठोकरे खा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम खास करके मेरा मांग है नियुक्ति पत्र चाहिए। किस चीज़ का नियुक्ति? टीचर का नियुक्ति पत्र। कौन सा टीचर? सर 17-19 जो वाला बहाली हुआ है उसी का मांग है कि शपथ पत्र लेकर के हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। कैसा शपथ पत्र? किस चीज़ का? शिक्षक बहाली का लगभग 4 महीना हो गया चयनित हुए हम लोग को। तो 4 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, शपथ पत्र लेके चयन दिया है, नियुक्ति पत्र दी जाए हम लोग को। और
ये है कि जब से हम लोग का काउंसलिंग हुआ है, या तो तब से जोड़ के वेतन दिया जाए, ऐसे भी तो हम लोग बैठ के ही हैं। अधिकारियों द्वारा क्या मतलब कहा जा रहा है? और कोई से कोई बहाना लगा लगा के डेट डिले किया जा रहा है। कभी इलेक्शन के बहाने हम लोग हत्थे चढ़े हैं, कभी और किसी चीज़ के बहाने चल ही रहा है। कोई भी अधिकारी अभी तक क्लियर कट जो है कोई डेडलाइन नहीं घोषित कर रहे हैं कि कब तक होगा। तो आज क्या निर्णय लिए हैं आप लोग बैठक में? हम लोग आंदोलन करेंगे बहुत जल्दी इसी चीज़ के लिए कि शपथ पत्र लेके हम लोग को दिया जाए ये नियुक्ति पत्र, या नहीं तो अगर बैठाना ही मकसद है तो जब से हम लोग का काउंसलिंग हुआ है तब से वेतन दिया जाए, बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तबरेज आलम। अभ्यर्थी हूँ जो कि बेगूसराय ब्लॉक से 1 to 5 में चयनित हुई हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, ना कि टार बहटोर किया जाए कि आज नहीं कल, आज आचार संहिता लागू है और लोगों के लिए आचार संहिता नहीं है और कैंडिडेट के लिए नहीं है आचार संहिता और दूसरे विभाग के लिए, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए है। आचार संहिता का भी लागू होता है। अभी नगर पंचायत वाला आचार संहिता लागू हुआ, फरवरी से फिर नगर निगम का शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी अधिकारी है सामने आके कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ना ही बोलते हैं कि आगे क्या आप लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से किए तो हम लोग अपना आमरण अनशन करेंगे, सीधी बात है। ये शिक्षा विभाग को से प्रताड़ित हो रहे हैं, समाज से प्रताड़ित हो रहे हैं। मुख्य रूप से क्या मांगा है आप लोग का? हम लोग को मुख्य रूप या कुछ भी कहिए, जो भी है हम लोग को नियुक्ति पत्र हर हाल में चाहिए। अधिकारियों द्वारा क्या कहा जा रहा है? किसी तरह कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। अधिकारी कुछ नहीं कहना चाहता है, उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है उनके पास। जब शिक्षा मंत्री खुद अपने बातों पे इस तरह से बोले कि 15 अगस्त को आप ज्वाइनिंग लेंगे, दीपावली में इतनी मिठाई खाएंगे कि मिठाई का नाम भूल जाएंगे, लेकिन मिठाई का दर्शन तक दीपावली में नहीं हम लोग कर पाए। एक बतासा तक खरीदने की औकात नहीं थी मेरी, समझे? तो कितने दिन पहले काउंसलिंग हुई है? काउंसलिंग मेरी अगस्त में हुई है। उसके बाद से किसी तरह का कोई जवाब कोई आश्वासन नहीं मिला है। कम से कम ये तो बोल दे कि नियुक्ति आपकी कब होगी, उस बहाने हम दूसरे के घर में चौका बर्तन करके कुछ तो करेंगे, लेकिन वो भी नहीं बोला जा रहा है कि अगले महीने होगा, कौन थी नियुक्ति मिलेगी, फरवरी में मिलेगी, जनवरी में मिलेगी, दिसंबर में मिलेगी। कुछ तो बताए ताकि हम कुछ भी करें। हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं कि दिसंबर में हमको काउंसलिंग मिलेगी। हम प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं कर पा रहे। क्यों भाई? तो तुम काउंसलिंग तुम्हारा हो चुका है, तुम 2 महीने के लिए हम नहीं तुमको रख सकते हैं, हर महीने हम टीचर चेंज करेंगे। ये बोल करके हम प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं कर पा रहे। जॉब रहते हुए हटा दिया गया है। हम लोग अभी कहीं के नहीं रहे हैं। तो आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? आज के बैठक में यही निर्णय लिया है, जल्द से जल्द नियुक्ति तिथि तय किया की जाए, नहीं तो हम आमरण अनशन पे अब जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कामनी कुमारी, बेगूसराय ब्लॉक से हम चयनित थे। हम लोग 2019 से ही जो है ना वैकेंसी के लिए जो है तत्पर थे, और जब सरकार जो है हम लोग से काउंसलिंग करवाई तो फिर भी अभी 3-4 मंथ हो चुका है और अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जबकि मेरा सारा डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया गया। सरकार से हम यही मांग रखते हैं कि हम लोग को और तरसाए नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है ना इस डिप्रेशन में आके मर भी चुके हैं। 7-8 साथी जो है डेथ कर गए हैं, ठीक ना। और हम लोग भी इसी मांग के लिए जो है ना रात दिन सोचते रहते हैं, उसके बाद समय समय पे धरना देते रहते हैं, ठीक। लेकिन जो है सरकार जो हमारी बातों को सुनते नहीं है, और हमारे शिक्षा मंत्री इतने ज्ञानवान होके भी जो है हम लोग को मतलब डेट पे डेट देता जाता है और उस डेट को कुछ होता नहीं है, ठीक ना। इस वजह से हम लोग जो है और डिप्रेशन में जाते हैं। केवल काउंसलिंग का डेट निकालता, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कब तक निकलेगा ये कोई डेट फिक्स ही नहीं है। इसलिए हम लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है ऐसा घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार गर्दनी बाग में जो है ना वहाँ पे जाके मर जाए, ठीक ना। इससे सरकार को एक ये होगा कि हम लोग सोए नहीं हुए हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए हमेशा तत्पर हैं, रात हो दिन हो। इसलिए जो है हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग का शपथ पत्र लेके हम लोग को ज्वाइनिंग दे, और काउंसलिंग के नाम पे ये साल भर 5 साल 10 साल जितना भी झुलाए रखना चाहती है रखे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, 5 साल बाद करे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा केवल एक ही मांग है कि हमको शपथ पत्र लेके ज्वाइनिंग पत्र दे।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं बेगूसराय के कोर टीम का जिला अध्यक्ष हूँ। मतलब न्यू शिक्षक किस रूप में? जी, शिक्षक 38,000 सेलेक्टेड टीचर, 94,000 सेलेक्टेड टीचर ठीक। जी। और हम लोग का काउंसलिंग हो चुका है। आप अपने मुंह से बोल दीजिए, हम टीटी बोले हैं, आप बोल दीजिए। तो हम जो है टेट क्वालिफाई टीचर है, उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन भी हो चुका है ब्लॉक में। मेरा जो है मटिहानी ब्लॉक बेगूसराय में सिलेक्शन हुआ है। कितने शिक्षक आज इस बैठक में भाग लिए इसमें हैं? हमको 100 शिक्षक हैं जिला से। जी। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग की मांग यदि सरकार मान जाती है और हम लोग के लिए नियुक्ति पत्र का डेट या लेटर जारी करती है तब तो ठीक है। यदि लेटर जारी नहीं करती है नियोजन पत्र प्रदान करने की, तो हम लोग जो है भारी संख्या में पटना में जाके गर्दनी बाग पे आंदोलन करेंगे। कब तक? जब तक नहीं मिलेगा कौन डेट। हाँ, तो हम लोग को जो है 26 तारीख तक यदि लेटर जारी नहीं किया गया तो हम लोग जो है ना 27-28 से जो आमरण अनशन पे बैठेंगे, जिस समय जो है शीतकालीन सत्र भी चलेगा। 26 दिसंबर? 29 से। हाँ, नहीं 26 दिसंबर। 26-27 से हम लोग बैठेंगे आंदोलन पे नवंबर में।